बिस्मिल्लाहिर्रहमानुर्रहीम। पाकिस्तान रेलवे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में न्यू वैकेंसीज़ की अनाउंसमेंट हो चुकी है, वो भी ऑल ओवर द पाकिस्तान से। आप पाकिस्तान के किसी भी शहर, किसी भी डिस्ट्रिक्ट से हैं, तो आप इन वैकेंसीज़ में इज़िली ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। अगर जॉब कैटेगरी की बात की जाए तो असिस्टेंट ड्राइवर 9वें स्केल की 417 नंबर ऑफ वैकेंसीज़ की अनाउंसमेंट हो चुकी है, जिसकी तालीमी काबिलियत कम से कम मैट्रिक पास या इसके अलावा अगर आपने इंटरमीडिएट भी की हुई है, 12वीं पास भी हैं, देन भी आप इन वैकेंसीज़ में इज़िली ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं एनजेपी नेशनल जॉब पोर्टल के थ्रू। कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज की अनाउंसमेंट की गई है, कौन से डिवीजन के लिए, आपकी प्लेस ऑफ पोस्टिंग कहाँ होगी, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कि वेटेज ऑफ सिलेक्शन कितने परसेंट आपका रिटन टेस्ट कंसिडर किया जाएगा और कितने परसेंट आपके इंटरव्यू स्कोर कंसिडर किया जाएगा आउट ऑफ टोटल में से। और आपने इन वैकेंसीज में किस तरीके से नेशनल जॉब पोर्टल पर अपना अकाउंट क्रिएट करना है, अकाउंट क्रिएट के बाद आपने अपनी प्रोफाइल किस तरीके से सक्सेसफुली कंप्लीट करनी है, अप्लाई करना है। तो इन तमाम सवालात के जवाबात इंशाल्लाह आपको आज की इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। वीवर्स, ऑनलाइन अप्लाई के प्रोसेस से पहले मैं आप सबके साथ जो इनकी ऑफिशियली एडवर्टाइजमेंट है वो ए टू जेड, टॉप टू बॉटम, राइट टू लेफ्ट तक अच्छे तरीके से रीड करके शेयर करूंगा, ताकि जब आप अपने ऑनलाइन अप्लाई के प्रोसेस की तरफ जाएं तो हमें इतनी मुश्किलात पेश ना आए। पाकिस्तान रेलवेज़ डिपार्टमेंट में न्यू वैकेंसीज़ की अनाउंसमेंट हो चुकी है, वो भी ऑल ओवर द पाकिस्तान से। सबसे पहले कैटेगरी की बात की जाए तो हमारे पास यहाँ पे असिस्टेंट ड्राइवर की वैकेंसीज़ की अनाउंसमेंट की गई है, जो कि 9वें स्केल की वैकेंसी है। और टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज़ की बात की जाए तो 417 टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज़ की अनाउंसमेंट की गई है। क्वालिफिकेशन यहाँ पे 3 कैटेगरीज़ में डिवाइडेड की गई है। सबसे फर्स्ट कैटेगरी वो है जो मैट्रिक पास है, नंबर सेकंड इंटरमीडिएट वालों के लिए। अगर आपके पास तालीमी काबिलियत मैट्रिक पास है विद 3 साल के डिप्लोमा के साथ, जो कि मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ऑटोमोबाइल्स का है मैट्रिक के साथ, देन आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर फॉर एग्जांपल अगर आपके पास डिप्लोमा नहीं है बट अगर आप इंटरमीडिएट पास हैं, अगर आपने एफएससी प्री इंजीनियरिंग में विद 6 महीने के आपने कंप्यूटर कोर्स के साथ की हुई है रिकग्नाइज्ड टेक्निकल बोर्ड से, देन आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर फॉर सिंपल सपोज अगर आपके पास कंप्यूटर का कोई कोर्स नहीं है बट आपने इंटरमीडिएट की हुई है ना कंप्यूटर साइंस में, आईसीएस में, देन भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। डिवीजन वाइज ब्रेकडाउन ऑफ वैकेंसीज की बात की जाए तो यहाँ पे सबसे पहले पेशावर की 33 वैकेंसीज हैं, रावलपिंडी की 20, लाहौर की 26, मुल्तान की 51, सखर की 66, कोयटा रीजन की 29, कराची रीजन की 128 और टोटल ग्रांट जो है 417 नंबर ऑफ वैकेंसीज की अनाउंसमेंट की गई है। एज लिमिट की बात की जाए तो यहाँ पे 18 से लेकर 25 साल के दरमियान आपकी एज होनी चाहिए, प्लस प्लस 5 साल का आपको ऑलरेडी एज रिलैक्सेशन दे दिया गया है। द एज ऑफ द कैंडिडेट बिलोंग टू द शेड्यूल ऑफ द, अच्छा यहाँ पे बाकायदा से 3 साल का एज रिलैक्सेशन उनको दिया जाएगा, जो कि बुद्धिस्ट कम्युनिटी, सिंध रूरल, बलूचिस्तान, रिकग्नाइज्ड टर्बिलाज और टर्बिलाज एरियाज, आज़ाद कश्मीर, नॉर्दर्न एरियाज की हैं, उनको 3 साल का यहाँ पे एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। अगर आप कोई भी इन केस एक्स आर्मी सर्विसमैन है, सर्विसमैन अगर आपने कोई भी रिटायर्ड वगैरह है आर्म फोर्सेस से, तो आपको 15 साल का यहाँ पे एज रिलैक्सेशन वगैरह दिया जाएगा। ये तमाम आपने चीज़ें यहाँ से पढ़ लेनी है। इंस्ट्रक्शन फॉर द कैंडिडेट की बात की जाए तो यहाँ पे आ रहा है कि अगर कोई भी गवर्नमेंट अगर कोई सर्वेंट वगैरह है पहले से, अगर वो इस वैकेंसी में भी अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो आप अपनी डिपार्टमेंट से एनओसी मतलब प्रॉपर चैनल के थ्रू आपने अप्लाई करना है। अगर आपने अपनी कोई भी इन्फॉर्मेशन जो इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन दी है, कोई भी आपने एप्लीकेशन गलत दी, तो इन्फॉर्मेशन एंटर की, अगर आपकी वो बाद में वेरीफाई हुई, तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इसके लिए कोई भी इदारा आपको टेस्ट वगैरह की या रिटन इंटरव्यू के लिए कोई भी फीस वगैरह नहीं चार्ज करेगा, ना ही आपको देगा। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे इनकी जो फ़ीस है वो चार्ज होगी, बट यहाँ पे जो इदारा आपको ज़ाती कोई खर्चा वगैरह, ट्रैवल एक्सपेंस वगैरह नहीं देगा। द कैंडिडेट सेलेक्टेड ऑन द, अच्छा यहाँ पे बाकायदा से बाकायदा सिलेक्शन का क्राइटेरिया बताया जा रहा है। टू पास द प्रीसाइड मेडिकल मेडिकल एग्जामिनेशन वगैरह भी आपका होगा। आपने उसके अलावा आपने ट्रेनिंग वगैरह भी आपकी बाकायदा से की जाएगी, फिर आपको यहाँ पे अपॉइंट किया जाएगा। कोटा की बात कीजिए तो यहाँ पे बाकायदा से इन्होंने हर एक चीज़ मेंशन कर दी गई है कि 60% कोटा ओपन मेरिट पर है, 5% कोटा मिनॉरिटीज़ मतलब नॉन मुस्लिमों के लिए है, 5% कोटा ऑफर्स मतलब यतीमों के लिए है, और उनको बाकायदा से यहाँ पे नादरा से वेरीफाइड भी करवाना होगा अपना। 10% कोटा एक सर्विसमैन के लिए है, और सर्टिफिकेशन आपके पास लास्ट में होनी चाहिए कि आप इस इदारे से रिटायर्ड एक सर्विसमैन है। और 20% कोटा यहाँ पे जो रेलवेज एम्प्लॉय हैं, इंक्लूडिंग 2% फिक्स ऑफ द सन ऑफ द रेलवेज, या अच्छा यहाँ पे जो रेलवे में पहले से काम करे तो 20% कोटा उनका भी यहाँ पे ऑलरेडी रिजर्व कर दिया गया है। मतलब 40% कोटा डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, और 60% कोटा जो है यहाँ पे ओपन मेरिट पर ऑफिशियली डिवाइड कर दिया गया है। अगर हम आगे इनके फर्दर वेटेज ऑफ सिलेक्शन की बात की जाए तो यहाँ पे 70% आपका रिटन टेस्ट होगा और 30% आपका इंटरव्यू कंसिडर किया जाएगा।
रिटन टेस्ट जो है आपका अभी बट ऑफिशियली कंफर्म नहीं हुआ है। आई विल ट्राई माय बेस्ट, मैं अपनी अप्रोच कर रहा हूँ कि जितनी जल्दी हो सके मुझे ये चीज़ पता चल जाए कि रिटन टेस्ट और इंटरव्यू आपका किन चीज़ों में से आएगा, तो वो मैं मटेरियल आप सबके साथ लास्ट में शेयर कर दूँ एज़ सून एज़ पॉसिबल। नोट की बात की जाए तो यहाँ पे इन्होंने बताया कि अगर आपने कोई भी इन्फॉर्मेशन गलत दी तो दायरे के पास राइट है वो आपकी यहाँ पे वैकेंसीज को कम भी कर दे, ख़त्म भी कर दे और आपकी एप्लीकेशन भी रिजेक्ट कर दे। इंटरेस्टिंग कैंडिडेट्स जो भी होंगे उन्होंने एनजेपी मतलब नेशनल जॉब पोर्टल पर जाके अपना अकाउंट क्रिएट करना है। 20 दिन से पहले पहले आपने ऑनलाइन अप्लाई कर देना है, ठीक है। अच्छा यार, जैसे आप अपना ऑनलाइन अप्लाई करेंगे तो आपके पास 700 का चालान आ जाएगा, जो कि आपने इजी पैसा जैस कैश वन बैंक इनवॉइस के थ्रू भी आप पे कर सकते हैं। अभी हम चलते हैं अपना नेशनल जॉब पोर्टल पे, अपने आपने अपना अकाउंट किस तरीके से नेशनल जॉब पोर्टल पर क्रिएट करना है, ठीक है। सबसे पहले आपने आना है क्रोम ब्राउज़र पर। क्रोम ब्राउज़र पर आने के बाद जस्ट आपने एनजेपी नेशनल जॉब पोर्टल सर्च करना है। जैसे आप सर्च करेंगे तो आपके पास इस तरीके का डैशबोर्ड ओपन होके आ जाएगा। आज ही वैकेंसीज़ की अनाउंसमेंट की गई है, तो यहाँ पे आपको शो नहीं हो रही होंगी, ठीक है। बट आपने कोई परेशान नहीं होना, यहाँ पे जो भी सारी गेम है ना, आपके अकाउंट के ऊपर है। जब तक आपका नेशनल जॉब पोर्टल पर अकाउंट नहीं क्रिएट होगा, तो आप किसी भी वैकेंसीज़ के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। अकाउंट के लिए सिंपली आपने साइन अप पे दबाना है। साइन अप पे दबाने के बाद आपके पास यहाँ पे साइन अप का फॉर्म ओपन होके आ जाएगा। जिसमें तो सबसे पहले अकाउंट टाइप ऑलरेडी कैंडिडेट ही आपने सेलेक्ट करना है, अपना शनाख्ती कार्ड नंबर, ईमेल एड्रेस, पासवर्ड और रीटाइप पासवर्ड आपने अपना इंटर करके अपना खुद को साइन अप कर लेना है। जैसे आप ये कर लेंगे तो आपके पास बकायदा से ईमेल पे लिंक भी आएगी, आपने अपना अकाउंट वहाँ से वेरीफाइड करके अपना अकाउंट क्रिएट करना है। अकाउंट क्रिएट के बाद आप आ जाएंगे फिर बकायदा से साइन इन पर। साइन इन पे आने के बाद जो भी आपका यहाँ पे शनाख्ती कार्ड नंबर होगा आप वो एंटर करेंगे, ईमेल एड्रेस जो भी होगा आप अपना वो एंटर करेंगे और आपने आपका जो भी पासवर्ड होगा आप वो एंटर करने के बाद आपने सिंपली खुद को लॉगिन कर लेना है। जैसे आप अपना अकाउंट लॉगिन कर लेंगे तो आपके पास यहाँ पे इनका ऑफिशियली डैशबोर्ड ओपन होके आ जाएगा। ठीक है व्यूअर्स, इस तरीके का आपके पास डैशबोर्ड ओपन होके आ जाएगा, जिसमें सबसे पहले आपकी यूज़र प्रोफाइल 100% कंप्लीट होनी चाहिए और आपको जो सीवी मैनेजर है वो कम से कम 65% लास्ट में कंप्लीट होना चाहिए, जिसमें आपकी एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन, फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस, वर्क ऑफ एक्सपीरियंस भी, ये तमाम चीज़ें लास्ट में ऐड होनी चाहिए, ठीक है। सबसे पहले आप अपनी एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन ऐड करेंगे, जो आपने मैट्रिक की, इंटरमीडिएट, फिर आपने जो भी अगर कोई ज़्यादा तालीमी काबिलियत भी हासिल की हुई है, आप वो सिंपली ऐड करेंगे। अच्छा, यहाँ पे जो सारी गेम है ना आपके अकाउंट बनाने के ऊपर है। जब तक आपका अकाउंट नेशनल जॉब पोर्टल पर क्रिएट नहीं होगा ना, तो आप किसी भी वैकेंसीज़ के लिए अप्लाई ही नहीं कर सकते। तो बराए मेहरबानी आपने अपनी यहाँ पे जो भी इन्फॉर्मेशन देनी है बिल्कुल एहतियात से देनी है, ये आपकी एक लाइफ टाइम की इन्वेस्टमेंट है। अगर आपसे नेशनल जॉब पोर्टल पर सोच रहे हैं कि अगर आपसे अकाउंट नहीं बन रहा, या अगर आपसे मिस्टेक वगैरह हो सकती है, तो आप हमसे भी ऑनलाइन अप्लाई करवा सकते हैं रेलवे जॉब्स के लिए या किसी भी और जॉब्स के लिए, या अगर आपने अकाउंट भी हमसे बनवाना है तो आप हमसे अकाउंट भी बनवा सकते हैं, जो कि हमारा ऑफिशियली फेसबुक पेज लेट्स लर्न विद उमर अली के नाम से आप मुझे यहाँ पे मैसेज कर दीजिएगा। हम इंशाल्लाह आपका ऑनलाइन अप्लाई भी कर देंगे, आपको गाइड भी कर देंगे, टेस्ट का मटेरियल अगर हमारे पास होगा हम वो भी शेयर कर देंगे। और अगर आपने सिर्फ अपना अकाउंट भी क्रिएट करवाना चाह रहे होंगे तो हम आपका अकाउंट भी ए टू जेड आपको क्रिएट करके आपको बाकायदा व्हाट्सएप पे पिक्चर्स वगैरह भी आपको शेयर कर देंगे, ठीक है। ये हमारा ऑफिशियली फेसबुक पेज है। तो व्यूअर्स, अभी तक अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दें, ताकि हमारी हर आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक इजीली पहुंच सके। तो फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपनी दुआओं में हमें बहुत ज़्यादा याद रखें। अल्लाह हाफिज़।